देखी गई है। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी मुंबई में कोरोना के मामले 300 के पार थे और आज ये मामले 500 के करीब पहुंच गए हैं। मुंबई में आज 490 मरीजों की पुष्टि हुई है। 490 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 229 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। रिकवरी रेट में भी कमी आई है। महज 229 मरीज ही इस दौरान कोरोना से ठीक हो पाए हैं। लेकिन एक जहां खतरे की बात है, एक जहां चिंताजनक बात है कि मामले 500 के करीब है, तो वहीं दूसरी एक खबर जो है वो राहत भरी है कि कोरोना के चलते एक भी मौत दर्ज नहीं किया गया है। मुंबई में आज कोरोना के चलते एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं अगर बात करें तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लगातार रिकवरी रेट जो कि 1500 तक पहुंच गए थे, वो रिकवरी रेट एक बार फिर से 2000 को पार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात जरूर है बीएमसी के लिए। बीएमसी लगातार एहतियात बरत रही है। बीएमसी लगातार तमाम वो चीजें कर रही है जिससे मुंबई में कोरोना नियंत्रण में रहे। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। वाकई चिंता बढ़ाने वाली आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। 490 मरीज इस दौरान आज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। टेस्टिंग भी रोज की तरह ही की गई है। ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जा सकता कि मुंबई में आज केसेस इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा की गई है। रोज भी अनुमान इतनी ही टेस्टिंग की जाती है और आज भी 45,014 लोगों की ही टेस्टिंग की गई। मुंबई में इस वक्त 2419 केस कोरोना के एक्टिव है। लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की भी मामलों की अगर बात की जाए तो मुंबई में ही सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज मौजूद है। तो मुंबईकरों को सख्त होने की अब काफी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। मुंबईकरों के साथ साथ बीएमसी को भी अब सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि बीएमसी ने कल ही नियमों में संशोधन किया है। जो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे उसमें एक बार फिर से बदलाव किए गए हैं। लेकिन जो मुंबईकरों की लापरवाही और प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। 490 मामले एक बार फिर से दर्ज किए गए हैं। मुंबई एक तरफ जहां कोरोना मुक्त की राह पर चल पड़ा था, मुंबई में एक तरफ जहां लगातार 100 से 150 मामले ही रोजाना दर्ज हो रहे थे, तो वहीं 490 मामलों ने सबकी होश उड़ाकर रख दिए हैं। लेकिन मौत एक भी दर्ज नहीं हुई है। ये राहत की बात है। अगर डबलिंग रेट की बात की जाए तो लगातार डबलिंग रेट कम हो रही है। जो डबलिंग रेट 3000 दिनों को पार कर गई थी, वो डबलिंग रेट 1962 दिन अब हो गए हैं। तो तमाम जो है बातें इस वक्त जो आज के बीएमसी के कोरोना अपडेट में है, कोरोना रिकॉर्ड में है, जो दिया गया है बीएमसी की तरफ से कोविड-19 का डेली अपडेट, वो तमाम जो है रिपोर्ट में जो संख्याओं का उल्लेख किया गया है, जो आंकड़े उल्लेख किए गए हैं, वो काफी चिंता बढ़ाने वाली आंकड़े जरूर है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है। एक्टिव स्टील बिल्डिंग 14 है। हमारे साथ हमारे सहयोगी किरण जाधव जी जुड़े हुए हैं। हम किरण जाधव जी से बात करेंगे। किरण जाधव जी, अगर देखा जाए तो मुंबई में अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो कोरोना के मामले 200 से भी कम थे। 150 तक मामले सिमट गए थे, 100 तक मामले सिमट गए थे। लेकिन आज 500 के करीब मामले हैं। इस वक्त आप सड़क पर मौजूद है। बताइए कि मुंबईकर कोरोना को लेकर कितने सतर्क हो गए हैं? निशा जी, बिल्कुल मुंबईकरों ने कहीं ना कहीं जागरूकता दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं आम मुंबईकर इसे काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और प्रिकॉशंस तो ले ही रहे। लेकिन जिस हिसाब से जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो काफ़ी फैलता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने कुछ 100 के आसपास जो सेंचुरी आंकड़े थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय है। राज्य सरकार हो, टास्क फोर्स हो, सभी विभाग के लोग इस बारे में पूरी कोशिश करें कि इसे किस तरह से रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जिस तरह से ये वेरिएंट बढ़ते जा रहा है, लोगों के संक्रमित हो रहे हैं, तो इससे कई खतरे की घंटा है। जनता हो या आम जनता हो, काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा रहे, बाकी जो चीजें हैं, भीड़ जो है वो भी टाल रहे। लेकिन जिस हिसाब से जो लोगों संक्रमित क्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता की विधि। जी बिल्कुल, मुंबई में जो मामले हैं वो अनुमान काफी ज्यादा आंकड़ा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के आंकड़े की इंतजार है। देखिए किरण जी, अगर आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लिया जाए तो महाराष्ट्र में जो आंकड़े हुए वो 700, 800, 900 तक सिमट गए थे। मतलब पूरे राज्य का 50% से ज्यादा मामला आज मुंबई में ही दर्ज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बीएमसी को सतर्क होने की अब काफी ज्यादा जरूरत है।
बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मुंबई महानगर पालिका हो काफी अलर्ट हो गई है। जगह जगह पर आपने देखा होगा कि चेक पोस्ट है। मुंबई की जो बीएमसी की टीम है वो भी जगह जगह पर दिख रहे हैं। जहाँ पर जो कई फंक्शंस होते हैं या कई होटल्स होते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन फिर भी इस तरह के जो वायरस की जो फैलाव है काफी बड़ी संख्या में, तो इसे रोकने की पूरी कोशिश महानगर पालिका कर रही है। आप देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में 25 दिसंबर है, 31 है, तो इस जो ये जो वक्त होता है लोगों की काफी पार्टियों का बिल्कुल तमाम एहतियात जो है जो बीएमसी द्वारा लगातार बढ़ती जा रही है किरण जी, लेकिन मामले एक बार फिर से लगातार उछाल की तरफ, जिस तरीके से लगातार एक्सपर्ट्स आशंकाएं जताए जा रहे थे कि धीरे धीरे मामले बढ़ेंगे, तो वो साफ तौर पर आज की रिपोर्ट पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण यादव जी। तो मुंबई में आज कोरोना के 490 मामले दर्ज हुए हैं। 229 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है, एक भी मौत नहीं। 45,014 लोगों की टेस्टिंग की गई। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,419, कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं और सील बिल्डिंग 14। देखिए एक रिपोर्ट। ओमिक्रॉन फिर लगाएगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन ने फिर बढ़ाई महाराष्ट्र की चिंता। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को किया अलर्ट। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते रूप ने तबाही की शुरुआत कर दी है। एक बार फिर ओमिक्रॉन का संक्रमण डराने लगा है। जहां महाराष्ट्र सरकार लगातार पाबंदियां लगाने से बच रही है ताकि एक बार फिर लोगों को लॉकडाउन की मार न झेलनी पड़े, तो वहीं एक बार फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सचेत किया है। लॉकडाउन के खतरे की घंटी एक बार फिर बजा दी है। देश और दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मांग कर चल रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन के मामले पीक पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल हालत ये है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और नए वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन के साथ क्या मॉल, शादी, पार्टियां पर ताला लगने वाला है? इसकी आशंकाएं ओमिक्रॉन के मामले के साथ ही बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में वॉर रूम सक्रिय करने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टेस्ट और निगरानी बढ़ाने के अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं को रोकने, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम करने, ऑफिसों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दी है। वैक्सीन पर जोर डालने को कहा गया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकारें इस पर कितना अमल करती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट। नया अंदाज, नया तेवर।